नाम डॉक्टर महबूब अली नुनारी है। मैं प्रेसिडेंट सिंध प्रोविंस ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मुगल साहब, हमारे सिंध काबीना के मेंबर, कुरतुल हिंद हमारी बहन, कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की प्रेसिडेंट, और हमारे साथ में हमारे एडवोकेट लीगल हेड रियाज आफादी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं नसीम भाई कराची साउथ के जनरल सेक्रेटरी, और असलान हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर। आज ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ की तरफ से आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू रखा गया है, कराची में गैर कानूनी तामीरात, कब्जा माफिया की सरपरस्ती। मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपने इस मौसम में, बारिश के मौसम में आप लोगों ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। असल जो ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब है कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कि जो हमारी कराची जो काबीना है और डिस्ट्रिक्ट काबीना है कि हमारे ऐसे हमें जो शहरियों की जो कंप्लेन वसूल हुई है कि जो हमारे जो सिंध के जो इदारे हैं और मुख्तलिफ डिवीज़न के जो इदारे हैं और जो कराची डिवीज़न जो साहब का जो कंप्लेन रिसीव हुई हैं, उनमें जो काफ़ी लोगों की जो लीगल तामीरात हैं उन पे जो इदारे हैं, KD हो, SBSD हो, कच्ची आबादी के हो या वज़ीर बदलियात, उनके जो स्टाफ है, लीगल अमारतों वालों को भी हुकूमत की तरफ से लोगों को तंग किया जा रहा है। और जो उनकी जो लीगल चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन सी होती हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको भी मिठाई के बहाने एक लफ्ज़ होता है मिठाई दीजिए। अब एक इदारों को जो ऑफिस वर्कों को जो जिन कामों के लिए रखा गया है वो काम नहीं हो रहे, और जो लोग जाते हैं उनको तंग करके उनको धमकियाँ दी जाती हैं। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो डायरेक्टर KD हैं या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या हमारी जो कच्ची आबादी के जो हमारे आला अफसरान हैं, उन चीज़ को प्रॉपर लाइन अप नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बिल्कुल फेलियर हो चुके हैं। चाहते हैं कि जो हमारे इदारों के जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे मेयर हैं, डायरेक्टर SBSC है, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कब्जा माफिया को या बिल्डर माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो मुस्तफ़ी हो जाएं। और वज़ीर आला को चाहिए कि इन चीज़ों पर एक्शन लें। अगर माफिया की अगर हमें अंडर ब्लैकमेल होना है, इनकी बातें रखनी है, जहाँ बिल्डिंग आप देख रहे हैं कराची में माहौलिया सिस्टम कितना चेंज हो गया है, गैर तामीराती बिल्डिंगें बनी हैं और हमारे पास जो पोल्यूशन बढ़ गई है, इदारों की नाहे लिए ना भाई, जो दोबारा हुकूमत के आर्डर के बाद भी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो इसका मतलब जो माफिया है हमारी आवाज़ भी माफियाओं के खिलाफ ही है। तो मिलजुल के हम माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ताकि इदारे भी एक शफाफ पे काम करें। वो बताते थे और उनके साथ कोई डायरेक्टर भी थे, वो मुझसे मिले, उन्होंने सो कार्ड सिस्टम का कह के हमें कहा कि हमसे गलती हो गई है। उसी दिन रमजान था, अफ्तारी के बाद की बात है, तरावियों का टाइम था। मुझे कहा कि आप सिस्टम में आ जाएं, लिहाजा हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें वाज़े तौर पे विक्ट्री मिली और हमारे हक में फैसला आया 2023 में। उसके बाद हमने दोबारा वो जगह तामीरात की, हमारे मुलाजमीन वहां रहते थे और वो कच्चा चादरों वाला मकान था 100 गज का, बाकी दूसरे कोने पर 200 गज के ऊपर 100 गज के बाइफर्केशन है। ये हमारे घर की फैमिली की जगह है। वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ओनली ग्राउंड फ्लोर, एक स्ट्रक्चर ओनली ग्राउंड फ्लोर, लीज प्रॉपर्टी है। अदालतों से एक चीज वाज़ी हो चुकी है कि मैं मालिक हूं। अदालत गवर्नमेंट ऑफ सिंध और दीगर तमाम इदारों को पार्टी बनाकर कह रही है कि ये स्टेटस को ऑर्डर है, आप इसकी तरफ देखेंगे नहीं, इसको तंग नहीं करेंगे। मुझे तंग किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे जदोकोब किया जाता है, मेरे पीछे इस तरीके से पुलिस भेजी जाती है जैसे कि मैं कोई दहशतगर्द हूं। मैं जितनी गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूं, मुझे इदारे बुलाएं, मेरे पास मेरी अपनी तमाम गुफ्तगू के शवाहिद हैं। और इसी दौरान जब अभी अगस्त के 27, 28, 29 तारीख को बेईमाना, जालिमाना, मुजरिमाना तरीके से डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने मुझसे जाती अनाद और दुश्मनी की बुनियाद पर मेरे साथ जो किया है वो मैं साबित कर सकता हूं। और उसी दौरान इनका एक फ्रंट मैन है, फैजान रावत नाम है, जो MQM में था, MQM से निकाला गया। उसके बाद अब वो पीपल्स पार्टी में है, पीपल्स पार्टी का नाम खराब कर रहा है। पीपल्स पार्टी एक रोटी कपड़ा मकान देने वाली पार्टी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी का एक कारिंदा इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। और उसके बाद वो मुझसे 50 लाख रुपया भत्ता तलब करता है। 11 तारीख को मुझे नकाटी एसोसिएशन में बुलाता है, मेरे साथ गवाह होते हैं, वहां CCTV फुटेज मौजूद है, मेरे मोबाइल पे सारी डिटेल मौजूद है। उसके बाद वो शख्स 25 अगस्त को मुझे रात को फोन करके कहता है, अयाज बहुत टाइम ले लिया तुमने, अब कल हर सूरत मेरे पास आओ नहीं तो एंड हो जाएगा। मैं अगले दिन जब जाता हूं तो वो मुझसे सलाम दुआ बाद में करता है, बोलता है क्या करना है, 50 लाख देने के नहीं देने। मैंने सर किस चीज के पैसे, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बिल्डर नहीं हूँ, मेरे पूरे पाकिस्तान में मेरे नाम पे इतनी सी जगह नहीं, ये जो जगह है हमारे वालिद साहब की है,
हमारे पास अगर है तो उनकी वजह से है, मेरी कमाई हुई नहीं है, मेरी खरीदी हुई नहीं है। मैं आपको 50,000 भी नहीं दे सकता, मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। वो बंदा मुझे जदोकोब करता है, नंगी नंगी गालियां देता है, और मेरे सामने वो, उसके साथ उसका साथी एक रजी और एक और बंदा जमील, वो 2 बंदे रजी और ये फैजान रावत मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर को फोन करते हैं, एसबीसी के लोगों को फोन करते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान तारिक, जो सारे मामलात की एक कठपुतली है, वो कठपुतली की तरह जो है ना कानून को बालाए ताक रखते हुए, अदालतों के आर्डर को पसे पुश में डालते हुए ये कार्रवाई करता है।